हेलो एवरीवन, यशोदा की वीडियोज़ में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई करिए। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे इस सब्जी को, और जिनको मेथी नहीं पसंद है वो भी मांग मांग कर खाएंगे। ये रेसिपी दिखने में जितनी अच्छी है उससे कहीं ज़्यादा खाने में ये टेस्टी बनकर तैयार होगी। आज की रेसिपी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए बिना देर के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू भरता बनाने के लिए मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियां। यहाँ पर मैंने मेथी को पहले साफ धोकर बारीक काट लिया है और 2 बड़े प्याज को लेकर उसे भी बारीक काट लिया। आधा कटोरी मूंगफली के दाने और 2 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेकर सारी सामग्री तैयार कर ली है। अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो उबले हुए आलू लिए थे उनको इस तरह से अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। आलू को इस तरह से अच्छे से सेकना है। ये काले काले दाग हैं, उन्हीं से भरते में अच्छा सा टेस्ट आएगा। हमने यहाँ पर सारे आलू सेक लिए। अब तड़के के लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो जो हमने 2 हरी मिर्च और अदरक लहसुन लिया था उसको किसी खलबट्टे में या आप चाहो तो मिक्सी में दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। और इसके साथ में डाल देंगे 1 चम्मच भरकर जीरा और साथ में 1 चम्मच के करीब नमक। इन सभी को पीसकर दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का, हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मूंगफली को अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। मूंगफली सेकने के बाद इसे किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे और ठंडा करने के बाद मिक्सी में डालकर इसे भी दरदरा पीसकर पाउडर बना लेंगे। एक कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब तेल लेंगे और इसे हल्का गर्म करने के बाद 1 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से चटकने देंगे। और जीरा चटकने के बाद हमने जो बारीक प्याज काट कर तैयार किए थे वो डाल देंगे और प्याज को हल्का गुलाबी कलर आने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो सारा इसी के अंदर डाल देंगे। इस तरह से एक बार आप भी इस सब्जी को ज़रूर से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। मिर्च लहसुन के पकने के बाद हमने जो मेथी काट कर तैयार की थी वो डाल देंगे और मेथी को भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मेथी भी देखिए पक चुकी है। तो अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पर आप कम ही डालिएगा क्योंकि हमने जो मिर्च अदरक वाला पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसमें भी नमक डाला था। और सभी मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर भून लेना क्योंकि इससे मसाले जलेंगे नहीं। 1 से 2 मिनट तक हमने सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। और अब हमने जो मूंगफली से दरदरा पाउडर तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे भी अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने सारे मसालों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर उबले हुए आलू जो हमने सेक कर तैयार किए थे वो इसी तरह से हाथों से तोड़कर डालना है। इससे इस सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक एक करके सारे आलू को इसी तरह से डाल देंगे सब्जी के अंदर और सारी सब्जी और मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो देखिए हमारे आलू का भरता बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब चलिए बनाते हैं लच्छा पराठा। तो इसके लिए मैंने गूंथे हुए आटे से एक लोई तोड़कर और एक गोल रोटी बनाकर तैयार कर ली और इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब घी डालकर इसे भी अच्छे से हाथों से फैलाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क कर इसे भी फैला लेंगे। अब रोटी के किनारों को पकड़कर इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर पलटते जाएंगे और इसी तरह से हमें लच्छा बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से पलटेंगे और फिर से राउंड करके एक लोई बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से थोड़ा सा आटा लगाकर इसे भी फिर से हल्के हाथों से बेलकर पराठा तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का ये क्रैक्स दिख रही है ना, तो हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार है। अब इसे तवे पर अलटते पलटते हुए अच्छे से घी लगाकर दोनों साइड से सेक कर तैयार कर लेंगे और इस टाइम पर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, जिससे हमारा लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और इसी तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से